हेलो गाइस, वेलकम टू मेहता टॉक ट्यूब। मैं मंजू मेहता। आज हम बात करेंगे ऐसे सेल्स पर्सन के बारे में, एक ऐसे व्यापारी के बारे में जिनको हम लोग अपने आसपास पड़ोस में आते जाते हुए और सामान बेचते हुए यहाँ देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ फेरी वाले के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फेरी वाले के बारे में क्या बात करने जा रही हूँ। कुछ आपने देखा होगा कि अपने आसपास पड़ोस में एक सेल्स पर्सन आता है, फेरी वाला आता है, जो बहुत ही कुछ सामान लेकर आता है बेचने के लिए। अलग अलग व्यक्ति होते हैं, कुछ तो कपड़े बेचने आते हैं तो कुछ सामान बेच रहे होते हैं, कुछ बर्तन के सामान होते हैं तो कुछ खेल खिलौने होते हैं। कोई माथे पर उठाकर सामान बेच रहा होता है तो कोई कंधे पर, कोई झोले में लेकर बेचता है तो कोई साइकिल पर लेकर बेच रहा होता है, या फिर कोई मोटरसाइकिल पर होता है, या फिर कोई फोर व्हीलर पे सामान कुछ न कुछ लोग बेचते रहते हैं। और हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उनसे सामान भी खरीदते हैं और कुछ लोग उनसे सामान नहीं भी खरीदते हैं। हम ये इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि जब फेरी वाला हमारे आसपास पड़ोस में सामान बेचने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको तो अपने आसपास पड़ोस में मोहल्ले में उनको रुकवाते हैं और उनका सामान हम देखने लगते हैं। जब देखते हैं तो कुछ सामान हमें पसंद भी आ जाता है और कुछ सामान हमें पसंद नहीं भी आता है। जो सामान हमें पसंद आता है वो सामान तो हम लोग बोलते हैं कि ये सामान तो हम लेंगे, इसका दाम कितना होगा, इसका प्राइस आपने कितना रखा है। जो सेल्स पर्सन होता है फेरी वाला, वो तो सामान का दाम बताता है और उसके दाम से हम लोग सहमत नहीं होते हैं और हम लोग कहते हैं कि नहीं, इस सामान का दाम हम इतना नहीं दे पाएंगे, इसका दाम थोड़ा कम कीजिए तो हम ज़रूर से ज़रूर इस सामान को हम ले पाएंगे। तो फेरी वाला फिर भी कुछ न कुछ उसका दाम कम कर देता है या फिर बोलता है कि इससे ज़्यादा हम सामान का दाम कम नहीं कर पाएंगे, और हम लोग उनके बात से फिर से सहमत नहीं होते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, आप जो इतना दाम बता रहे हैं सामान का, हम उतना में नहीं खरीद पाएंगे। जब वो नहीं कम कर पाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आप सामान पकड़िए और आप चले जाइए, हम लोग नहीं ले पाएंगे। और वो क्या करता है, अपना पोटली बांधता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग कभी भी एक पल के लिए नहीं सोचते हैं कि उनका जो सामान है, अगर उनके सामान पे अगर थोड़ा सा भी पोसाई पड़ता, अगर उस सामान पे फ़ायदा होता तो वो ज़रूर से ज़रूर सामान दे कर जा सकता था। कौन सा व्यक्ति ऐसा सेल्स पर्सन नहीं होता है जो नहीं चाहेगा कि मेरा सामान ना बिके। क्या मेरा सामान बिना फ़ायदा के ही किसी को दे सकता है? क्या ऐसा कभी होता है? लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा दाम कम करवाने की कोशिश पे लग जाते हैं और वो व्यक्ति जो सेल्स पर्सन होता है फेरी वाला, वो दाम नहीं कम कर पाता है और वो आगे की ओर चला जाता है। और जब हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी ये भी जानकारी ले लीजिए, जब हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं और हम लोग सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे कुछ अगर उस सामान का दाम कम करवाते हैं तो शॉप वाला बोलता है कि हमने जो सामान का दाम ना फिक्स्ड रखा है, हम लोग 1 रुपया ना आपसे ज़्यादा ले रहे हैं और ना ही 1 रुपया हम आपसे कम लेंगे, इतना ही बोलता है। और हम लोग वो सामान उनको पैक करने के लिए बोल देते हैं और वो सामान हम लोग लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन यही चीज़ हम लोग फेरी वाले के पास नहीं करते हैं। हम लोग फेरी वाले के पास बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करने लगते हैं और उनके सामान का दाम बहुत ही कम करवाने लगते हैं। जो फेरी वाले को फ़ायदा नहीं होता है तो वो नहीं देकर जाता है, वो आगे की ओर बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे हमारा सोच क्या होता है कि जो दुकान में जो शॉप में का सामान मिलते हैं वो सामान अच्छे होते हैं और फेरी वाले के पास जो सामान होते हैं वो सस्ते होते हैं, इसीलिए वो फेरी वाले हमारे आसपास पड़ोस में घूमकर सामान बेच रहे होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात ये है कि उनके पास उतना साधन नहीं है, उनके पास उतना पूंजी नहीं है कि वो कहीं पे शॉप लगाकर वो सामान को बेच सकें। इसीलिए उनको सबसे अच्छा और सटीक लगता है कि हम किसी गांव शहर में जाकर सामान को आप आस पास पड़ोस में जाकर हम बेच सकें। इसलिए वो फेरी वाले हमारे आस पास में आते हैं और सामान बेचने आते हैं। लेकिन हम लोग कुछ और ही सोच लेते हैं कि वो फेरी वाला है, उसका सामान उतना अच्छा नहीं होगा और अगर उनके पास सामान है तो कम दाम में मिल जाएगा। लेकिन आजकल के समय में सारे लोग जागरूक हो गए हैं, यहाँ तक कि जो सामान बेच रहा है वो भी और यहाँ तक कि जो सामान खरीद रहा है वो भी अच्छे से अच्छे सामान लेने की हम लोग भी कोशिश करते हैं। और जो फेरी वाला होता है वो भी अपना मार्केट को अपना विश्वास को लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छा से अच्छा सामान भी वो रखता है और अच्छे से अच्छे दामों में वो बेचने की भी कोशिश करता है,
ताकि उनका कस्टमर और बन सके और उसका जो सामान का जो डिमांड है अब आपके आस-पास पड़ोस में बढ़ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके सामान का बहुत ही ज़्यादा कम रेट और कम दाम लगाने के लिए बोलते हैं, जिसमें जो फेरी वाले होते हैं वहाँ पे उस दाम पे नहीं हमें सामान दे पाते हैं जितना दाम हम लोग उनको बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फेरी वाले के पास ही सामान खरीदिए, आप किसी शॉप या दुकान पे जाकर ना खरीदिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप फेरी वाले के पास सामान खरीद रहे हैं तो आप देखकर और जितना उनका दाम पड़ सकता है उतना में आप ज़रूर सामान खरीदें, क्योंकि इतना ज़्यादा कम दाम कराने पर उनका जब कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो सामान क्यों बेच रहा है। आप ये कभी सोचिए। हमारे आस-पास पड़ोस में एक जगह से दूसरे स्थान पर जा जाकर वो सामान क्यों बेच रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए और अपने परिवार के हर सुख सुविधा देने के लिए ही वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो सामान बेच रहा है। और शॉप वाले में भी यही सेम कंडीशन है। शॉप वाले के पास भी सामान अच्छे होते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये हो जाता है कि शॉप वाला एक जगह पे वो सामान लेकर बैठा है बेचने के लिए और जो फेरी वाला है एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर बेच रहा होता है। इसीलिए हमें उनके सामान पर और उनके लिए दिए हुए सामान पे हमें विश्वास नहीं होता है और शॉप वाले के सामान पे हमें विश्वास हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शॉप वाले होते हैं उनका भी सामान अच्छा होता है और जो फेरी वाले होते हैं उनका भी सामान अच्छा होता है। आप सोच कर देखिए कौन सा ऐसा सेल्समैन होगा, फेरी वाला होगा जो वो सोचेगा कि हम सामान ख़राब देकर जाएं। अगर वो सामान ख़राब देकर भी जाएगा तो नेक्स्ट बार अगर वो हमारे आसपास पड़ोस में आएगा तो उनसे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए फेरी वाले भी चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे सामान बेचें और अच्छा से अच्छा हमारा कस्टमर भी बन जाए, ताकि हमारा मार्केट भी अच्छा चले और हमारा जो सामान बेच रहे हैं उस सामान पे हमें फ़ायदा भी हो और अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण और उनकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप फेरी वाले को भी ये ना सोचें और ये ना समझें कि उनका सामान ख़राब होता है और उनका जो शॉप वाले होते हैं सिर्फ उनका ही सामान अच्छा होता है और जो फेरी वाले होते हैं उनका सामान ख़राब होता है। दोनों के सामान अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। अगर ये मेरी वीडियो और ये मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने परिवार को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि उनको भी समझ में आए कि हम अब फेरी वाले के पास हैं और कैसे हम उनसे सामान खरीद सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।